IIT graduate with cerebral palsy cracks UPSC with AIR 112। IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्रेजुएट तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक ग्रेजुएट विद सेरेब्रल पाल्सी। देखो, सेरेब्रल पाल्सी का हिंदी मतलब मस्तिष्क का पक्षाघात होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ब्रेन पैरालिसिस आप इसको कह सकते हो। यानी कि जब व्यक्ति का दिमाग सही से काम नहीं करता, उसको लकवा मार जाता है, उसकी जो मूवमेंट हैं वो दिमाग के द्वारा कंट्रोल सही से नहीं की जाती हैं, तो उसको जो है सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं या ब्रेन पैरालिसिस बोलते हैं। क्रैक्स तो वो क्रैक कर देता है, वो तोड़ देता है, वो पास कर लेता है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को विद AIR, और उसकी ऑल इंडिया जो रैंक है वो कितनी है 112 अर्थात 112। तो कहने का मतलब ये है कि IIT से एक लड़का जो ग्रेजुएट किया हुआ है, जिसको मस्तिष्क का पक्षाघात है, जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता, बॉडी के एक्शंस जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही से वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एक ऐसा IIT ग्रेजुएट UPSC एग्ज़ाम को क्रैक करता है और उसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 112 आती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। एंड ये जो फ़ोटो दी गई है ये उसी IIT ग्रेजुएट की है जिसको सेरेब्रल पाल्सी है और ये उसकी मदर हैं। नीचे लिखा है मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह 24, जिनकी उम्र 24 साल है, एन IIT ग्रेजुएट, और वो एक IIT से उन्होंने ग्रेजुएट किया है, IIT से स्नातक हैं वो। एंड हिज मदर, और उनकी जो माँ है रेनू सिंह, जिनका नाम है ए प्रिंसिपल एट ए प्राइवेट स्कूल इन बुलंदशहर। तो वो एक प्रिंसिपल हैं कहाँ, एक प्राइवेट स्कूल में इन बुलंदशहर के अंदर। When the Union Public Service Commission declared the Engineering Services Examination 2025 result on December 17, जब द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिक्लेयर्ड घोषित किया इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि ESE 2025 का परिणाम ऑन दिसंबर 17 दिसंबर को। ठीक है, तो जब UPSC ने 17 दिसंबर को जो है इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो क्या हुआ, मानवेंद्र सिंह नेम अपीयर्ड विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 112। तो मानवेंद्र सिंह का जो नाम है अपीयर्ड तो वो उपस्थित था, है नी, विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 112 यानी कि ऑल इंडिया रैंक 112 ऑल इंडिया रैंक पर उसका नाम अंकित था। securing his selection to a Indian engineering service in his every first attempt। securing, और इस प्रकार से उसने सिक्योर कर लिया यानी कि प्राप्त कर लिया his अपना सिलेक्शन, इस तरह से उन्होंने अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया टू द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इन हिज वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, अपने पहले ही प्रयास में। ठीक है, तो ये पहला प्रयास था और उसी में सफलता अर्जित कर ली। फॉर द 24-year-old IIT ग्रेजुएट फ्रॉम बुलंदशहर, यानी कि ये जो 24 साल का IIT ग्रेजुएट है जो बुलंदशहर का रहने वाला ये बंदा है, द अचीवमेंट मार्क्ड द एंड ऑफ ए जर्नी दैट बिगेन नॉट विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कोचिंग क्लासरूम्स। तो क्या है द अचीवमेंट, ये जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, मार्क्ड ये चिन्हित करती है, ये दर्शाती है, द एंड ऑफ द जर्नी उस यात्रा के अंत को दर्शाती है, दैट बिगेन जो शुरू हुई थी, नॉट विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं बल्कि और कोचिंग क्लासरूम या कोचिंग के क्लासरूम से नहीं ये यात्रा शुरू हुई थी, बट
विद लर्निंग, बट लेकिन विद लर्निंग सीखने से, हाउ कैसे, टू परफॉर्म द मोस्ट ऑर्डिनरी एक्शंस इन ए बॉडी, टू परफॉर्म करना, द मोस्ट ऑर्डिनरी का मतलब सबसे ज़्यादा साधारण, एक्शंस मतलब कार्य, इन द बॉडी शरीर में, दैट परसिस्टेड दैम, परसिस्ट का मतलब होता है रोकना या बाधा उत्पन्न करना। कहने का मतलब यह है कि सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन ये शुरुआत, इस जर्नी की जो शुरुआत है ना, तो वो किसी कोचिंग क्लासरूम से या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ उस बंदे की बॉडी जो थी वो भी उसके दिमाग के कंट्रोल में ठीक से नहीं रहती थी। वो चीज़ें उसको सीखना था। लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 3, 3 नंबर पेज पे न्यूज आगे जारी है। तो चलिए पेज नंबर 3 पे इसको आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। What matters for the family is not just the rank. What matters for the family, है नी? तो परिवार के लिए is not just the rank. परिवार के लिए जो चीज़ मैटर करती है, परिवार के लिए जो चीज़ मायने रखती है वो रैंक नहीं है, और द डेजिग्नेशन, या फिर डेजिग्नेशन नहीं है। डेजिग्नेशन का मतलब गंतव्य होता है, जहाँ इंसान को पहुँचना होता है, जो उसकी मंजिल होती है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो इस बंदे के परिवार के लिए रैंक क्या आई है वो या डेस्टिनेशन वो महत्वपूर्ण नहीं है, बट द लॉन्ग आर्क बिहाइंड इट, बट द लॉन्ग आर्क बिहाइंड इट। आर्क का मतलब जो सेमी सर्किल होता है उसको आर्क कहते हैं, वृत्त, सेमी वृत्त, आधा। तो एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन आर्क का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक आप जर्नी कह सकते हो, यात्रा कह सकते हो, संघर्ष कह सकते हो, बट द लॉन्ग आर्क बिहाइंड इट, लेकिन इसके पीछे जो है बड़ा संघर्ष है। फ्रॉम ए चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा, ट्राइंग हार्ड जस्ट टू ग्रिप ए पेंसिल, जो कोशिश करता था हार्ड बहुत ज़्यादा, जस्ट केवल टू ग्रिप ए पेंसिल, यानी कि एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो पेंसिल पकड़ने के लिए भी जिसे बहुत संघर्ष करना होता था। टू हिज फिस्ट टू ए यंग इंजीनियरिंग लर्निंग, ठीक है, टू हिज फिस्ट ये यंग इंजीनियरिंग लर्निंग पेशेंटली एंड, कहने का मतलब ये है कि ये सब करने के लिए उसको जो संघर्ष करना पड़ा है कि चूँकि उसको दिमागी रूप से वो स्वस्थ नहीं था, ब्रेन पैरालिसिस उसको था, तो वो सही से पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता था। पेशेंटली एंड रिपीटेडली, हाउ टू मेक स्पेस फॉर एम्बिशन विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन बॉडी। तो ये सब किया, पेशेंटली धैर्यपूर्वक ये कार्य किया, एंड रिपीटेडली और बार बार किया। हाउ टू मेक, कैसे बनाया जाए स्पेस, स्थान, फॉर एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के लिए, विद इन द लिमिट्स, सीमाओं में रह के, और बॉडी ऑफ हिज ओन बॉडी, उसकी खुद की बॉडी के। समझ रहे हो ना बात भाई? बॉडी की सीमाएं बहुत ज़्यादा ये लिमिटेड हो गई ना, क्योंकि वो अपने जो डेली एक्टिविटीज़ है, सही से व्यक्ति पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, जो डे टू डे लाइफ के काम हैं वो सही से नहीं कर पा रहा है, बॉडी के जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिमाग से कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं सही से। तो ऐसी स्थिति में जो महत्वाकांक्षा है उसको किस प्रकार से पूरा किया जाए, ये एक बड़ी बात थी, ये एक चैलेंज था। मानवेंद्र, ए रेजिडेंट ऑफ आवास विकास इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, जो मानवेंद्र हैं, ए रेजिडेंट वो निवासी हैं, ऑफ आवास विकास इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। तो बुलंदशहर ज़िले में जो आवास विकास कॉलोनी है तो वहाँ के रहने वाले हैं मानवेंद्र। लिव्स विद सेरेब्रल पाल्सी, लिव्स तो वो जीते हैं, उनकी ज़िंदगी चलती है
विद सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये क्या होती है? एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है दैट अफेक्ट्स मूवमेंट, जो अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है मूवमेंट, गति को, एंड मसल कंट्रोल, और मसल कंट्रोल को, यानी जो व्यक्ति की मसल्स हैं उसको कंट्रोल करता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, और इसी को ये बीमारी प्रभावित कर देती है। तो फिर जो है व्यक्ति की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका कार्य हैं उसके बॉडी रिलेटेड, वो फिर सही से नहीं हो पाते हैं। ही वॉज डायग्नोस्ड एट 6 months। ही वॉज डायग्नोस्ड, उस लड़के की जांच की गई एट 6 month, 6 महीनों तक इधर उधर दिखाया, जांच करवाई क्या दिक्कत है। बाय द टाइम मानवेंद्र वॉज 2, बाय द टाइम उस समय मानवेंद्र वॉज 2, मानवेंद्र 2 साल के थे जब इस बीमारी का पता लगा। ही वॉज अनेबल टू होल्ड हिज नेक प्रॉपरली। ही वॉज अनेबल, वो अयोग्य थे, वो असक्षम थे, टू होल्ड पकड़ने में, हिज नेक अपनी गर्दन को, प्रॉपरली उचित तरीके से। यानी कि मानवेंद्र जो है इस तरह से इस बीमारी से ग्रसित थे कि वो अपनी गर्दन भी सही से नहीं पकड़ सकते थे। एंड एज ही ग्रू, और जब वो बड़े हुए, स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, जकड़न हो जाना या अकड़न हो जाना। ग्रेजुअली डेवलप्ड, तो ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे होता है, डेवलप का मतलब होता है विकसित होना। तो इनके जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो डेवलप हो गई ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी, ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। उनकी बॉडी का जो राइट साइड थी उसमें स्टिफनेस हो गई, अर्थात वहाँ पे जो है उनका जो मूवमेंट होना चाहिए था वो होना बंद हो गया, स्टिफनेस आ गई ना। एवरीडे टास्क डिमांडेड डेलिबरेट एफर्ट्स। एवरीडे टास्क, हर दिन के जो काम हैं, जो डे टू डे लाइफ के काम होते हैं, डिमांडेड, उसमें आवश्यकता होती थी या वो मांग करते थे, ऐसे कह लीजिए। डेलिबरेट एफर्ट, यानी कि उसमें हर काम में बड़ा प्रयास करना होता था। एंड एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन से होता है। बीकेम इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक। तो जो अनुकूलन है वो करना बड़ा स्वाभाविक बात थी, यानी कि इन सबके साथ ही जीना था, तालमेल बिठाना था, कड़ी मेहनत करनी थी। हिज मदर रेनू सिंह, ए प्रिंसिपल एट ए प्राइवेट स्कूल इन बुलंदशहर। हिज मदर, उनकी माँ, जिनका नाम रेनू सिंह है, ए प्रिंसिपल हैं, वो एक प्रिंसिपल हैं एट ए प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल में, इन बुलंदशहर, बुलंदशहर के अंदर। रिकॉल्स द जर्नी, तो वे रिकॉल करती हैं, वो याद करती हैं द जर्नी, इस यात्रा को, एज वन शेप्ड बाई परसिस्टेंस, एज वन शेप्ड, एक ऐसी यात्रा जो शेप की गई, एक ऐसी यात्रा जिसका निर्माण हुआ बाई परसिस्टेंस, परसिस्टेंस के द्वारा, दृढ़ता के द्वारा, मजबूती के द्वारा, हट के द्वारा, रादर देन माइलस्टोन, माइलस्टोन के मुकाबले। यानी कि ये जो जर्नी पूरी की है मानवेंद्र ने, तो इसमें दृढ़ता का, अटलता का, मजबूती का बहुत स्थान रहा है, ये कहने का मतलब है उनकी मम्मी का। क्लियरिंग यूपीएससी इज ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। क्लियरिंग, पास कर लेना यूपीएससी को, इज ए लॉन्ग एंड ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ये लंबा, और लॉन्ग का मतलब लंबा, डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। तो यूपीएससी को पास करना एक बड़ा लंबा और बड़ा कठिन प्रक्रिया होती है, विद सेवरल स्टेजेस, क्योंकि इसके अंदर जो है सेवरल का मतलब अनेक, स्टेज का मतलब होता है चरण, क्योंकि इस एग्ज़ाम को पास करने में जो है बहुत सारे चरण होते हैं। फ्रॉम लर्निंग हाउ टू होल्ड ए पेंसिल, और ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? हाउ टू होल्ड ए पेंसिल, कि कैसे एक पेंसिल पकड़ी जाए, ये भी मानवेंद्र से नहीं होता था। पेंसिल कैसे पकड़नी है, टू मास्टरिंग
कॉम्प्लेक्स एकेडमिक चैलेंजेस टू मास्टरिंग, यानी कि महारत हासिल करने के लिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, एकेडमिक का मतलब एकेडमिक चैलेंजेस मतलब पढ़ाई से संबंधित जो चुनौतियां हैं। तो पढ़ाई से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटना है, पेंसिल कैसे पकड़नी है, वो सब सीखना था। His journey has been full of physical and societal hurdles since childhood, she said. His journey, उनकी यात्रा, has been full of physical and societal hurdle. फिजिकल का मतलब शारीरिक और सोसाइटल का मतलब सामाजिक, हर्डल का मतलब बाधा बाधा। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही। कहने का मतलब ये है कि मानवेंद्र की जो जीवन है वो बचपन से ही शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से परेशानियों में घिरा रहा, बाधाओं में घिरा रहा, दिक्कतों में घिरा रहा। शी सेड, उन्होंने कहा। डॉक्टर्स हैड टोल्ड मानवेंद्र's फैमिली अर्ली ऑन दैट द cerebral palsy would likely affect his coordination and grade throughout his life. डॉक्टर्स हैड टोल्ड, डॉक्टर्स ने, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। डॉक्टर ने कह दिया था कि डॉक्टर टोल्ड मानवेंद्र's फैमिली, मानवेंद्र के परिवार से जो है डॉक्टर ने बोल दिया था अर्ली ऑन दैट, मतलब उस समय ही, कि जो सेरेब्रल पाल्सी है, ये जो दिमाग का पक्षघात है, वुड लाइकली अफेक्ट हिज कोऑर्डिनेशन। लाइकली का मतलब यहाँ पे संभवतः है, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, तो संभवतः वो प्रभावित करेगा हिज कोऑर्डिनेशन, उसके समन्वय को, उसके तालमेल को। एंड गेट, गेट का मतलब चाल या चलना, और ये चल सकता है थ्रू आउट हिज लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी भर। तालमेल का मतलब, कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल होता है ना, यानी कि दिमाग का और बॉडी के पार्ट्स का तालमेल होता है, तभी तो वो चीज़ें उस तरह से हम परफॉर्म कर पाते हैं। यानी दिमाग हमारा कुछ सोच रहा है, हमारा दिमाग बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ उठा लो, लेकिन हम उठा नहीं पा रहे क्योंकि हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना। और जैसे ही हमारे माइंड ने हमें आदेश दिया कि ये पेंसिल पकड़ो, तो हम पेंसिल पकड़ लेते हैं, तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है। तो वो कहा कि कोऑर्डिनेशन नहीं था, और डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी हमेशा जीवन भर इस लड़के को रह सकती है। मेडिकल केयर बिकेम ए कांस्टेंट, और जो मेडिकल केयर है बिकेम ए कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट हो गया, निरंतर हो गया, वो तो चल ही रहा है लगातार, मतलब वो तो करना ही है। मीनवाइल, नहीं, मानवेंद्र's मदर, जो मानवेंद्र की माँ है, रीनू सिंह जिनका नाम है, सैड, उन्होंने कहा दैट शी टुक हिम टू मोर देन 50 हॉस्पिटल, कि शी टुक हिम, कि वो उनको ले गई थी, टू मोर देन 50 हॉस्पिटल, 50 हॉस्पिटल से भी ज़्यादा में, एंड डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री, और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। बिफोर सस्टेन्ड ट्रीटमेंट, सस्टेन्ड का मतलब निरंतर, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। एट द हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में। हेल्प स्टेबलाइज हिज कंडीशन, हेल्प का मतलब मदद करना, स्टेबलाइज का मतलब स्थिर करना, हिज कंडीशन, उनकी दशा को। यानी कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज कराने से पहले, जहाँ पे अब उनकी स्थिति जो है निरंतर है, तो उससे पहले उन्होंने जो है 50 हॉस्पिटल में और बहुत सारे भारत के अंदर डॉक्टरों को दिखा दिया था। अलोंग विद मेडिकल केयर, मेडिकल केयर के साथ, अलोंग विद का मतलब साथ, तो जो मेडिकल केयर है उसके साथ साथ हिज विल पावर मैटर्ड द मोस्ट, उसकी जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, मैटर्स मायने रखती है, द मोस्ट, बहुत ज़्यादा। शी सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भाई मेडिकल केयर तो चल ही रही है, दवाई तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ उसको जो ये है ना, विल पावर, जो इच्छा शक्ति है, वो बहुत मजबूत उसकी है।